नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। विभिन्न राज्यों में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु। कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, सड़क और मकानों को नुकसान की खबरें। कई राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बंद। 17 रेलगाड़ियां रद्द। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपाल को वर्षा से हुए नुकसान में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कर्नाटक के हम्पी में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कल से शुरू होगी। ढाका में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया और कनाडा ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में आज देर रात लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिफेंग से। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज वर्षा के कारण आज जनजीवन प्रभावित हुआ। विभिन्न राज्यों में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई है। कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, सड़क और मकानों को नुकसान होने की खबरें हैं। कई राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बंद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। दिल्ली में सफदरजंग वेधशाला में 106, दिल्ली रिज में 65 और आयानगर में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 153 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सर्वाधिक है। इस तरह ये 1958 से जुलाई में एक दिन में तीसरी सर्वाधिक वर्षा है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कई मकान ध्वस्त हुए हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तेज वर्षा से कई सड़कें, पार्क, अंडरपास, दुकानें और अस्पताल परिसर जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर यातायात अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी के कारण कल शहर के स्कूल बंद रहेंगे। नोएडा और गुरुग्राम में भी स्कूल कल बंद रहेंगे। गुरुग्राम में प्रशासन ने निजी संस्थानों के कर्मचारियों को कल घर से ही काम करने की सलाह दी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। कल तक इसके खतरे के निशान को पार कर जाने की आशंका है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। हरियाणा में पिछले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में लगातार बारिश से राज्य में नदियां, नाले तथा जलाशय उफान पर हैं। प्रशासन ने नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में पिछले 48 घंटों में तेज वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर, दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा में अगले 24 घंटे में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। पहाड़ों में लगातार हुई बारिश से प्रदेश की नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला स्थित कौशल्या बांध में जल स्तर का आकलन करने के लिए आज दौरा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार तैयार। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। पंजाब में जालंधर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शाहकोट प्रखंड के 50 निचले तथा बाढ़ प्रभावित गांवों से लोगों को निकालने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश से राज्य के पश्चिमी हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और खासतौर पर राज्य के पश्चिमी इलाकों में आज जबरदस्त बारिश हुई, जिससे कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है, क्योंकि इससे धान की बुआई के साथ साथ अन्य फसलों को भी काफी फायदा होगा। वर्षा जनित हादसों में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने से हुई हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने बारिश के दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। भारी बारिश से ज्यादातर शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और दीवार गिरने, सड़क धंसने, ट्रैफिक जाम, जल भराव और अचानक से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाने के भी समाचार मिले हैं। हालांकि आज की बारिश ज्यादातर पश्चिमी इलाकों और खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे जिलों में केंद्रित रही। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड में सुबह से ही राज्य के कई हिस्सों में लगातार तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।
प्रदेश के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग, 15 राज्य मार्ग और करीब 100 सड़कें भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई, जिसके चलते राज्य के मैदानी हिस्सों में लोगों को जल भराव और यातायात जाम का सामना करना पड़ा। उधर टिहरी गढ़वाल जिले के कूलर के पास आज सुबह तड़के एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंगा नदी में बह गए। सभी मृतक केदारनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे। इस बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आने के साथ ही बारिश से जुड़ी आपदाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से ही अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं में 51 लोगों की मृत्यु हुई है, 80 लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में अब तक मूसलाधार बारिश से करीब 362 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। पिछले 36 घंटों के दौरान बारिश से संबंधित घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित लगभग 736 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग ने फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और भूस्खलन से अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए 200 डोजर और जेसीबी तैनात की हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुल 12 जिलों में से 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले शामिल हैं। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और लाहौल स्पीति जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज हुए भूस्खलन की चपेट में एक यात्री बस के आ जाने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। इस बीच श्री अमरनाथ यात्रा 3 दिन स्थगित रहने के बाद आज दोपहर बाद पंचतरणी और शेषनाग आधार शिविर से शुरू हो गई। खराब मौसम के कारण यात्रा पिछले 3 दिन से रुकी हुई थी। पवित्र गुफा के आसपास आज दोपहर आसमान साफ होने के बाद पहलगाम यात्रा मार्ग खोल दिया गया। हालांकि बालतल मार्ग से यात्रा अभी रुकी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अमरनाथ यात्रा के सुचारू जारी रहने के बारे में बातचीत की। गृह मंत्री ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर वर्षा से हुए नुकसान की जानकारी ली। श्री शाह ने दोनों राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं से हुआ नुकसान बहुत दुखदायी है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियान में जुटा है। उत्तर रेलवे ने कई राज्यों के विभिन्न हिस्सों में जारी तेज बारिश के मद्देनजर लगभग 17 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है और लगभग 12 अन्य रेलगाड़ियों के मार्ग बदल दिए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए भी भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि कर्नाटक के हम्पी में कल से शुरू हो रही G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक रचनात्मक उद्योग और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सहमति बनाने का प्रयास होगी। उन्होंने बताया कि बैठक 12 जुलाई तक चलेगी और इसमें भारत की अध्यक्षता में विभिन्न मतों के बीच सेतु बनाने और 4 प्रस्तावित मुद्दों पर सहमति प्राप्त की जाएगी। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से ब्रिटेन की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पर केंद्रित रहेगी। इस दौरान यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के सदस्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की 3 दिन की यात्रा पर आज कुआलालंपुर पहुंच गए। श्री सिंह की यात्रा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। ये मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद हसन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और भागीदारी मजबूत करने की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण और नालंदा जिलों में जहरीली शराब से हाल में हुई मौतों के लिए पहली बार सहायता और मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है।
इन मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के कुछ अन्य सहयोगी दलों ने इसके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाया था। इसके बाद बिहार सरकार ने शराब रोधी कानून में कुछ संशोधन किए, जिनके कारण अब प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज भोपाल में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण पर एक दिन की क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाल कल्याण समितियों के 1500 प्रतिनिधियों, किशोर न्याय बोर्ड, ग्रामीण बाल संरक्षण समिति के सदस्यों और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज देर रात भारत के लक्ष्य सेन का सामना चीन के ली शी फेंग से होगा। सेमीफाइनल में लक्ष्य ने जापान के केंता निशिमोतो को हराया था। इस बीच 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। ढाका में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 2 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अविजित 54 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 38 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच 11 जुलाई को और तीसरा तथा अंतिम मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए खाद्य आपूर्ति की प्रधानमंत्री की योजना शुरू की है। ये योजना समाज के वंचित वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। विभिन्न राज्यों में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मृत्यु। कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, सड़क और मकानों को नुकसान होने की खबरें। कई राजमार्ग और सड़कों पर यातायात बंद। 17 रेलगाड़ियां रद्द। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपाल को वर्षा से हुए नुकसान में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कर्नाटक के हम्पी में 3वीं G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कल से शुरू होगी। ढाका में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। और कनाडा ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में आज देर रात लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।